8 बजे भी वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, वो भी ऐसे में जब वहां से कुछ ही दूरी पर एक थाना भी है। क्या आपको नहीं लगता है कि तमाम दावे जो दिल्ली पुलिस की ओर से किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, उन सबों की पोल इस तरह की घटनाएं खोल देती हैं? हर एक महीने में इस तरह के मामले देखे जाते हैं। पहली वारदात नहीं है, राजधानी दिल्ली में लगातार महिलाओं के ऊपर कई वारदातें सामने आ चुकी है। आए दिन सुनने को मिलता है इस तरह की वारदातों के बारे में। और जो सराय काले का है, बेहद ही व्यस्त चौराया है, वहां से 10 कदम की दूरी पर जो बसें खड़ी रहती है, बस अड्डा भी है सराय काले खा का। 50 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट है और महज 100 मीटर की दूरी पर आप कहे तो रेलवे स्टेशन भी है और पीसीआर भी वहां पर तैनात रहती है। और ऐसे में जो मुंशी प्रसाद है वो देसी कट्टा लेकर वहां पर पहुंचता है और उसकी काफी देर तक बहस भी होती रहती है। इस दौरान कोई बीच बचाव करने नहीं आया और उसके बाद वो बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम दे देता। कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि जो बदमाश है, इस तरह के जो अनवांटेड एलिमेंट्स है, उनके अंदर पुलिस का डर नहीं है। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं कि अगर वो वारदात को अंजाम देंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। हालांकि ये बात सही है कि मुंशी प्रसाद को पकड़ लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसपास के जो लोग थे जो सामने नहीं आते, उन्होंने मुस्तैदी दिखाई और उसके बाद ही मुंशी प्रसाद को पकड़ा गया। चाहे पुलिस कितने दावे कर लिए कि उनके कांस्टेबल वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो चश्मदीद थे उन्होंने रात में ये बताया था कि जो आसपास के लोग थे उनकी मदद से ही मुंशी प्रसाद को पकड़ा गया है। जी चलिए वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। अभय भी हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर से, और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा जी। संबित, बड़ा सवाल यही उठता है कि बार बार जो दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, हर बार उन दावों की पोल खुल जाती है। और अब तो सराय काले खां जैसे इलाके में और बस अड्डे के बिल्कुल पास में जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहां पर एक महिला की हत्या कर दी जाती है और पुलिस कुछ ही दूरी पर रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं चित्रा, और वह भी उस समय जब हैदराबाद ब्लास्ट के पश्चात सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिल्कुल दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की जो है स्पेशल थ्रेट परसेप्शन के कारण सुरक्षा बढ़ाने की दावा की गई थी। और अब जान चुके हैं कि वास्तविक रूप में सुरक्षा कितना बड़ा था कि सराय काले खान जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन के ऊपर इस प्रकार एक युवती की हत्या कर दी जाती है, वो भी 8 साढ़े 8 बजे। ये बहुत शर्मनाक विषय है। चित्रा, में साथ में याद दिला दूं कि मात्र 3 दिन पहले ही उषा मेहरा कमेटी की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की खूब खिंचाई की गई है और दिल्ली की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी खिंचाई की गई है। तो स्वाभाविक रूप से इतना कुछ होने के पश्चात भी और मात्र 3 महीने के अंदर ही दामिनी केस के मात्र 3 महीने के अंदर पुनः एक इसी प्रकार का केस देखने को मिलता है। इससे दुखद विषय कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी यहां पर जानना चाहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित खुद भी कह चुकी हैं कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में आखिर सरकार कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही? या ये मान लिया जाए कि दरअसल ये नियति ही बन चुकी है राजधानी दिल्ली की कि महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं रहेंगी, और इसलिए तमाम बयान तो दिए जाते हैं, लेकिन वो बयान हकीकत में तब्दील होते हुए हमें नजर नहीं आते। अभय, आपसे मेरा ये सवाल था। बिल्कुल चित्रा, अगर हम जिस तरीके से आपने बताया दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बात करें तो खुद उन्होंने ये बयान दिया था जिस वक्त दामिनी का केस सामने निकल कर आया था, उसका गैंगरेप किया गया था। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे। ऐसे में सबसे अहम अगर हम बात करें, सबसे लापरवाही कि इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। एक शख्स इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां पे पुलिस कुछ दूरी पर वहां पर मौजूद थी, पुलिस पिकेट वहां पर है, पीसीआर वहां पर घूमती रहती है, और जिस तरीके से चश्मदीद ने बताया कि चश्मदीद ने इस आरोपी को पकड़ा जिसने गोली चलाई थी, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के वहां पर कांस्टेबल आए। आखिरकार दिल्ली शहर में, चलते शहर में, हैदराबाद ब्लास्ट के बाद जब हाई अलर्ट पर दिल्ली है, पूरा देश हाई अलर्ट पे है, एक आदमी इलीगल वेपन लेके घूम रहा है और जब वो वेपन लेके घूम रहा है, एक महिला से उसकी बहस हो रही है, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती, और जब गोली मार दी जाती है, गोली मारने के बाद जब वो भागने की कोशिश करता है, उसके बाद एक चश्मदीद उसे पकड़ता है, पुलिस के हवाले करता है। तो आखिरकार जो वहां पे पुलिस पिकेट बनाई गई है, या फिर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने भी ये बात कही थी कि जो पीसीआर वैन है वो एक जगह पर नहीं खड़ी रहेगी, हर 35 मिनट बाद पीसीआर वैन को आसपास वहां पे घूमते रहना पड़ेगा। तो उन सारे जो दावे हैं उनकी पोल कहीं ना कहीं खुल जाती है, क्योंकि दिल्ली में कोई भी शख्स गैर जो हम बोल सकते हैं इलीगल वेपन जो है वो लेकर घूमता है। और एक सरेआम 8:30 बजे का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि पहले भी बोला गया था, जिस तरीके से एक बयान आते थे, पॉलिटिकल बयान आते थे कि देर रात लड़कियों को, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस पर भी बहस हुई थी। लेकिन 8:30 बजे करीब शाम के वक्त किसी महिला को गोली मार देना अपने आप में
दिल्ली पुलिस के जो दावे हैं उनकी पोल खोल बिल्कुल, कहीं न कहीं महिलाओं की स्वतंत्रता पर कर्फ्यू लगाने की बात भी कही जा रही थी, जिस तरह के पॉलिटिकल बयान का जिक्र आप कर रहे थे अभय। लेकिन वरुण, बड़ा सवाल ये भी उठता है, मुंशी ने जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया है, यानी कि पहले से बाकायदा प्लान तरीके से वो वहां पर पहुंचा हुआ था, क्योंकि वो एक लड़की को मनाने जाता है शादी के लिए, उस वक्त अगर इसकी जेब में हथियार होता है तो सवाल उठेंगे ही। क्या पुलिस इस थ्योरी पर भी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस भी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि ये प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि जो मुंशी प्रसाद है वो अपने साथ एक वेपन साथ में लेकर गया था, देसी कट्टा साथ में लेकर गया था, 7 राउंड भी वहां से बरामद किए गए हैं। और जैसा कि पूजा साथ जो शख्स मौजूद था उसने पुलिस को जो बयान दिया, उसने बताया कि पहले भी कई बार इस बात को लेकर झगड़ा हो चुका है। मुंशी प्रसाद किरण के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था और जो पूजा थी वो भी नहीं चाहती थी कि किरण किसी भी तरीके से मुंशी प्रसाद के साथ जाए। तो कहीं ना कहीं मुंशी प्रसाद का जो मोटिव है वो क्लियर है कि वो वहां पर पहुंचा ही इसलिए था कि या तो वो किरण को लेकर जाएगा, अगर कोई वो बीच में अगर कोई आता है तो उसको एलिमिनेट कर देगा, और यही वजह थी कि वो हथियार साथ में लेकर गया। और उसके बाद जब पूजा ने एक बार फिर से विरोध किया तो उसने उसके ऊपर गोली चला दी। जी बिल्कुल। और